जीवम दवम जिणवर वसहेण जेणतिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें निश्चय और व्यवहार परक सुंदर चर्चा के माध्यम से, जहां एक तरफ तत्व, पदार्थ, द्रव्य, रत्नत्रय इत्यादि का ज्ञान कराया गया है, इसी के साथ साथ इन तत्वों, द्रव्यों, पदार्थों के बीच में छिपे हुए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर दृष्टि कराने का उपक्रम भी किया गया है। जो आत्मा का वास्तव में निश्चयात्मक स्वरूप है, ऐसे उस निश्चयात्मक स्वरूप को व्यवहार जीव में से निकालकर उस निश्चय नय के विषयभूत, जो मूल दृष्टि का विषयभूत जो तत्व है, दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, ऐसे उस दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा तक ले जाने का उपक्रम इस ग्रंथ में हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव और साथ ही इसके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी के माध्यम से देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की शुरुआती 3 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो गई है, जिसमें हमारी तीसरी गाथा पर चर्चा चल रही थी। इसके बेसिक या इसके गाथा के अन्वयार्थ के माध्यम से हमने टीका में जो इस गाथा का भाव आया है, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमें आज चर्चा करना था। एक बार लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले गाथा को पढ़ लेते हैं, जिससे इसकी टीका के माध्यम से चर्चा करने में हमें आसानी होगी। पढ़ता हूं मैं यहां से गाथा। काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ आड़ पाणो या व्यवहारा सो जीवो चैण दो चेतना जस। जी हाँ, ये दूसरा ग्रंथ है। ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल की लिखी हुई जो सुबोधनी टीका है, वह वाला ग्रंथ है। मेरे पास अभी एक मैसेज आया, ये दूसरा ग्रंथ है, लेकिन आप चिंता ना करें। जो मूल ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मदेव सूरी की टीका भी दी गई है, उसके आधार से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके फॉन्ट जो कि कुछ छोटे हैं, और कई लोगों का ऐसा कहना रहता है कि इसमें फॉन्ट थोड़े क्लियर समझ में आए, ऐसा ग्रंथ सामने रखें, जिससे गाथा पाठ इत्यादि में आसानी हो। मेरे सामने वो दूसरा वाला ग्रंथ भी है, जिसके आधार से मुझे जो उपयुक्त चर्चा करना है वह मैं आपके सामने करूंगा। चाहे तो आपके लिए भी वो निकाल देता हूं। मूल जो द्रव्य संग्रह है वह हम ओपन कर देते हैं यहाँ से। क्या है, उस ग्रंथ का थोड़ा सा फाइल फॉर्मेट भी थोड़ा ज्यादा है, इस कारण जो बीच में थोड़ी सी परेशानी आ रही है पिछले 2-3 दिनों से, वो दरअसल उसके फाइल फॉर्मेट के कारण आती है। क्योंकि वो 43-44 MB कुछ का फाइल फॉर्मेट है और ये कुछ KBs में है, इसलिए ये इजीली इसको हैंडल करना, इसको रन करना आसान होता है। इसीलिए मैंने ये ग्रंथ खोला है। अभी मैं फिर वह दूसरा वाला ग्रंथ खोल रहा हूँ, तो वो ओपन नहीं हो रहा है। चलिए, जब तक वो ओपन हो रहा है, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। चलिए, स्टार्ट होता है जब तक वो दूसरा वाला जो मूल टीका का ग्रंथ है। देखिए, कल जो एक करेक्शन करना था कल की चर्चा में, हालांकि मैंने वो आपको व्यक्तिगत तौर पर मैसेज के माध्यम से भी बता दिया था
कि अरहंत के जो 10 प्राण की बात कल कही थी वैसा नहीं है, क्योंकि जो अरहंत की यद्यपि 5 इंद्रियां होती हैं, द्रव्य इंद्रिया 5 उनके होती हैं, लेकिन वो 5 इंद्रियां उनके द्रव्य प्राणों में नहीं गिनी जाती, है ना। उसका कारण ये है क्योंकि अरहंत का क्षयोपशम ज्ञान नहीं रहा है, वे केवल ज्ञानी हो गए हैं, तो इस कारण उनका इंद्रिय और मन के द्वारा जानना नहीं कहा। और जब इंद्रिय और मन के द्वारा जानना नहीं कहा, इसलिए अरहंत का जो ज्ञान है वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह उनके केवल ज्ञानावरण कर्म का भी क्षय हो चुका है और पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। इस लिहाज से उनके जो 5 इंद्रिय और मन, ये जो 6 प्राण हैं, ये नहीं कहे जाते। इस तरह अरहंत के 4 प्राण होते हैं। दूसरा जो एक और विषय आया था, विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, क्योंकि विग्रह गति के काल में ही आयु एक तरह से शुरू हो जाती है। प्रत्यानुपूर्वी तो है ही उनका, जैसे अगली गति जिसमें जाने वाला है तो वो नाम कर्म का भेद हो जाता है ना। लेकिन वहां से आयु चूंकि शुरू हो जाती है, इस लिहाज से विग्रह गति में एक प्राण आयु ऐसा कहा गया है। इसी तरह 14वें गुण स्थान में, है ना, जिसका नाम है अयोग केवली, उस गुण स्थान में भी कौन सी एकमात्र प्राण होता है और उस प्राण का नाम भी आयु प्राण है। इस तरह से ये थोड़े से जो 2-3 कथन कल के व्याख्यान में अपने आए थे, उनको मैंने पुनः करेक्ट किया। और कल आपके सामने एक जैन सिद्धांत कोश का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको शेयर किया था, जिसमें इसका बहुत अच्छा खुलासा किया था। और भी अन्य संबंधित ग्रंथ जो हैं वहां से इस चीज को समझा जा सकता है। चलिए, खैर, दूसरा वाला जो मूल टीका का ग्रंथ है, वो उसे ओपन करने के चक्कर में वो कहीं से ओपन नहीं हो पा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि सामने से अपनी स्क्रीन पर जो ग्रंथ है वो भी ना चला जाए सामने से। खैर, देखिए, भावार्थ यहाँ से हम पढ़ेंगे। हालांकि कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें ब्रह्मदेव सूरी की टीका की हैं, उन चीजों का समावेश यहाँ पर भी किया है ना। डॉक्टर साहब ने भी जो आवश्यक चीजें लगती थी उनका समावेश उन्होंने यहाँ पर अपनी टीका में किया है, क्योंकि ये सरल है, आसान है समझने में, और उसकी जो भाषा है थोड़ी न्यायपरक है। इस कारण थोड़ा सा कठिन पड़ता है और सभी के लिए वो सारा विषय इतने आसानी से ग्रास्प करना आसान नहीं होता। इस कारण बहुत सारे जो जटिल विषय हैं उसको यहाँ इग्नोर किया है, लेकिन जो मूलभूत विषय वस्तु है उन चीजों को सामने रखा है। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि गाथा तो एक ही है, लेकिन टीका का भी अपना महत्व होता है। यद्यपि आप कह रहे हैं गाथा एक ही है, गाथा की समानता में कोई समझौता नहीं है, लेकिन जो टीका की, कई लोगों का ये विचार था, पर्सनल मैसेज भी आए थे कि टीका के माध्यम से जो बिंदु हैं उनको भी उनका विशेष रूप से खुलासा किया जाए। लेकिन अभी क्या करें, टेक्नोलॉजी के भरोसे रहेंगे तो फिर बड़ी परेशानी आती है। यद्यपि मैंने आज बहुत कोशिश की उसे शुरू करने का, उसे आपकी स्क्रीन पर लाने का, लेकिन आज फिर वो हैंग कर गया है। खैर, जीव के व्यवहार नय से प्राण और जीव के चैतन्य प्राण यानी निश्चय नय से प्राण, इन 2 तरह के प्राणों की चर्चा यहाँ पर की है। तो व्यवहार नय से जो प्राण है उसको यहाँ पर देखिए, आप एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है चार्ट। उस चार्ट में आप देखिए, स्क्रीन भी पूरी ओपन नहीं हो रही, ये देखिए, एकेंद्रिय जीव के 4 प्राण कौन कौन से हैं। इंद्रिय में उसके स्पर्शन है, बल काय बल है, आयु में उसके आयु प्राण है, आयु तो एक ही होता है इसलिए आयु प्राण है, और श्वासोच्छ्वास है। आयु और श्वासोच्छ्वास सभी जीवों के लिए है यहाँ पर। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी, सभी इंद्रिय वाले जीवों के आयु और श्वासोच्छ्वास ये प्राण 2 कॉमन है। फर्क सिर्फ इंद्रिय और बल में पड़ता है। एक इंद्रिय के सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय और काय बल है, 2 इंद्रिय के स्पर्शन और रसना इंद्रिय है, और बल उनके काय और वचन बल है। 3 इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण, और बल उनके हैं काय और वचन बल। इसी तरह चतुरिंद्रिय के 4 इंद्रियां हैं शुरुआत की, काय और वचन बल है, बाकी आयु और श्वासोच्छ्वास यथावत है। असंगी और संगी के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय हैं,
लेकिन असंगी के मनोबल नहीं है और संगी के तीनों बल होते हैं और आयु और श्वासोच्छ्वास ये भी होते हैं। तो इस तरह से 10वां बल का धारी संगी पंचेंद्रिय जीव होता है। इसमें जो विशेष बात थी उन 3 जीवों का जो प्रश्न भी कल वीरा जी ने उठाया था कि विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, अरहंत के कितने प्राण होते हैं, और एक जो उन्होंने नहीं पूछा था अयोग केवली के कितने प्राण हैं। तो अरहंत यानी 13वें गुण स्थान में 4 प्राण है, अयोग केवली का 1 प्राण है और विग्रह गति में भी 1 प्राण है। इस तरह ये हुई व्यवहार प्राणों की बात। अब यदि बात करें निश्चय प्राण की, देखिए जो मुझे टीका के माध्यम से एक चर्चा आपसे करना था, यद्यपि वो टीका ओपन नहीं हुई है, लेकिन मैं जितना मेरे को याद आता है मैं आपको अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार बताता हूँ कि जब इंद्रिय ज्ञान की चर्चा वहां पर आई तो एक निश्चय परक व्याख्या भी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा की गई। उन्होंने ये कहा कि अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव से अनंत गुना कम बल वाला। इसी तरह जब बल की चर्चा आई तो अनंत वीर जो कि स्वाभाविक आत्मा का मुख्य मूल गुण है, ऐसे उस अनंत बल द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो उस अनंत बल की अपेक्षा अनंत गुना कम बल वाला, मतलब जो मन बल, वचन बल और काय बल है वो आत्मा के जो द्रव्य स्वभाव है उसका जो अनंत वीर, जो अनंत बल है, उस अनंत बल के सामने इन तीनों बलों की क्या औकात है। तो उन्होंने कहा ये तीनों बल, ब्रह्मदेव सूरी ने कहा ये तीनों बल अनंत गुना कम है। और अनंत वीर कैसा है कि वो इन तीनों बलों की अपेक्षा अनंत गुना, हालांकि जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारा पैमाना क्या रहेगा कि हम इंद्रिय बल में आखिर कितना बल और प्लस किया जाए जिससे वो अतीन्द्रिय हो जाए। वास्तव में तो ये कहने का ही विधान और पद्धति होती है, क्योंकि इंद्रिय और अतीन्द्रिय इन दोनों बलों का कभी भी आपस में समावेश नहीं किया जा सकता। इंद्रिय बल के स्थान पर है और अतीन्द्रिय बल के स्थान पर है। दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ यदि मर्ज करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इंद्रिय बल को यदि अनंत बार जोड़ दिया जाए तो वो अतीन्द्रिय बन जाएगा। यदि ऐसा माना जाए तो टोडरमल जी ने इस संबंध में चर्चा की कि कई बार इस तरह के कथन आते हैं शास्त्रों में कि स्वर्ग से भी अनंत गुना ज्यादा सुख जो है वो मोक्ष में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्वर्ग के सुख को ही अनंत गुना काउंट करते हैं, जबकि स्वर्ग के सुख की जाति अलग प्रकार की है और मोक्ष सुख की जाति अलग प्रकार की है। अब स्वर्ग के सुख की जाति क्या होगी कि वो तो इंद्रियाधीन है, इंद्रियों से ग्राह्य है, इंद्रियों से उसको भोगा जाता है ना, इंद्रिय और मन उसमें कार्यकारी है और इंद्रिय और मन की ही तन्मयता है, उनका ही तादात्म्यपना है। लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख की बात हो तो उस अतीन्द्रिय सुख में निमित्त रूप से भी इंद्रिय और मन कार्य नहीं करते। तो हम स्वर्ग को कितना बार काउंट करें कि वो आखिर में जाकर मोक्ष सुख में बदल जाएगा। तो ये टोडरमल जी ने मोक्ष तत्व संबंधी मूल में ये प्रकरण लिया कि भाई जब शास्त्रों में इस तरह की चर्चा आती है तो वो तो एक कोरे अनुमान कराने के लिए इस तरह की बात कर दी जाती है, या उसका जो स्वर्ग का या जो इंद्रियाधीन सुख है उस इंद्रियाधीन सुख से दृष्टि हटाने के लिए ये बात कही जाती है कि भाई स्वर्ग से भी अनंत गुना ज्यादा सुख जो है वो मोक्ष में। लेकिन उसका मतलब आप ये मत समझने लगना कि स्वर्ग का सुख जो है वो मोक्ष का सुख जो है वो स्वर्ग सुख की ही जाति का होता है, क्योंकि हम सबका यदि विचार करें तो हम लोगों ने सुख का अभी तक जो टेस्ट किया है या जो करना चाहते हैं तो वो यही है जो इंद्रिय विषयों में है, जो कषायों के माध्यम से जो विषयों की पूर्ति करने से जो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सारा जो वासना का विस्तार है ये इंद्रियाधीन है। अब हम क्या सोचते हैं कि मोक्ष का सुख या अतीन्द्रिय सुख भी कैसा होता होगा, वो भी कुछ इसी जाति का होता होगा। तो पहले तो ये निर्णय करने की ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि आखिर हम जो सुख चाहते हैं वो भी कौन सा चाहते हैं, क्योंकि यदि ये निर्णय नहीं है तो फिर हम जो मोक्ष के सुख की भी कल्पना करेंगे वो भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि जिस तरह का सुख इंद्रियों में हमें, क्योंकि मजा तो वास्तव में किसके में आ रहा है, मजा तो हमें इंद्रिय सुख में ही आ रहा है। अभी तक हमने इंद्रिय सुख मेरे स्वभाव से प्रतिकूल है, असुचि है, क्षणिक है, ये सारे विशेषणों पर हमने कभी विचार किया ही नहीं है। और देर सवेर आखिर हम जिसे पाना चाहते हैं, मतलब तत्व की बात करते हुए भी जिसे पाने के अंतर में ललक है, तो वो इंद्रिय सुख की ही है। तो जो टीकाकार ने ये बात कही तो कोई इसका गलत अभिप्राय मत निकाल लेना कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इन पंच इंद्रिय जन्य
जो सुख है इससे अनुपम या इससे अनंत गुना परम सौख्य को देने वाला, उससे विलक्षण जाति का। अब जब इस तरह के शब्द आते हैं, तो जब अनंत गुना कर दिया जाता है, तो हम काय बल, मनोबल, काय बल, मनोबल और तीसरा कौन सा हुआ, वचन बल, इन तीनों बलों की जाति एकदम अलग प्रकार की है। लेकिन अनंत वीर जिसकी बात की, उस शक्ति, उस बल की जब बात की जाती है, तो उस बल की जाति अलग प्रकार की है। तो हमको इन दोनों को आपस में एक साथ मर्ज नहीं करना है। दोनों को किस तरह से यथा योग्य, जिस तरह से उनका स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप के अनुसार ही इनको समझना है ना। तो वहां यद्यपि वो टीका यदि खुल जाती, तो वो मूल जो ब्रह्मदेव सूरी के शब्द थे, उन शब्दों से ही मैं आपको पढ़ के बताता तो शायद और विशेष ख्याल में आता। ये तो वो पंक्तियां जितनी मेरे को याद आई तो मैंने आपके सामने रखी। तो इस तरह उन्होंने चारों प्रकार के जो व्यवहार प्राण हैं, ब्रह्मदेव सूरी ने इन चारों व्यवहार प्राण की चर्चा के काल में उन्होंने निश्चयात्मक प्राणों की भी चर्चा की कि आत्मा कैसा है, जो चैतन्य प्राण है वो कैसा है। वो कहते हैं कि इंद्रिय प्राण से विलक्षण जाति का है। चैतन्य प्राण कैसा है कि वो इन तीन बल प्राणों की अपेक्षा विलक्षण जाति का है। चेतना कैसा है कि वास्तव में तो अनादि अनंत स्वभाव वाला है, उसको उसकी सत्ता बनाए रखने के लिए आयु प्राण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह वो तो श्वासोच्छ्वास से विलक्षण जाति का है, उसे अपने जीवन के लिए श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भिन्न प्रकार की जाति का है। तो ऐसे व्यवहार प्राण की चर्चा में ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत ही सुंदर जो चर्चा की, वो निश्चय प्राणों की भी की। अब यद्यपि वो ओपन होता यदि, तो आपको उनके शब्दों में पढ़कर बताती, लेकिन खैर ठीक है, कल कोशिश करेंगे यदि आपको वो शब्द उनके ब्रह्मदेव सूरी के पढ़वाने के। अभी हम आगे बढ़ते हैं। निश्चय प्राण पर हमारी कल चर्चा चल रही थी और हमने इसके संबंध में जीवत्व शक्ति को याद किया था। इसे कहते हैं जीवत्व शक्ति। मतलब शक्तियां तो कुछ ऐसी हैं जो वास्तव में, जैसे इस तरह का मैंने अपनी जो 47 शक्तियां हैं आचार्य अमृतचंद्र की, उनका इस तरह से किसी ने रूपांतरण किया कि जैसे किसी के साथ यदि किसी के पास यदि AK-47 हो, है ना, AK-47 बहुत बड़ी पिस्टल मानी जाती है, गन मानी जाती है। हालांकि वो हिंसक उपकरण है, उसके उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन अलग अलग ढंग से समझाने के तरीके होते हैं कि जिसके पास यदि AK-47 हो, तो फिर वो चाहे जंगल में जाए, चाहे अकेला जाए, चाहे दुश्मनों के बीच में जाए, लेकिन उसे घबराहट नहीं होती। ऐसे ही जिसके पास ये 47 शक्तियों के स्वरूप का, के अवधारण का बल हो, उनके निर्णय का बल हो, तो ऐसे उस व्यक्ति को यदि नरकादि गतियां भी मिल जाएं, तो वहां भी उसे कोई चिंता की या परवाह की बात नहीं होती, बल्कि वह अपने स्वरूप के वेदन के बल पर नरकादि गतियों में भी अनंत सौख्य को का उपभोग करता है। वो वहां भी निर्भयता का उपभोग करने वाला होता है। इस तरह के अलग अलग ढंग से विशेषणों से समझाया जाता है। खैर, जीवत्व शक्ति की कल हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी। जीवत्व शक्ति की परिभाषा कुछ इस तरह से थी कि जो आत्म द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य का हेतुभूत जो चैतन्य लक्षण, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य भाव लक्षण रूपा जीवत्व शक्ति। आत्म द्रव्य का हेतुभूत जो चैतन्य भाव लक्षण है। आत्म द्रव्य की सत्ता किसके कारण है, तो वहां आचार्य अमृतचंद्र ने चर्चा की कि चैतन्य भाव के कारण है। आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण शरीर नहीं, आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण आयु कर्म नहीं, आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण श्वासोच्छ्वास नहीं, आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण इंद्रियां नहीं, आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण बल नहीं, बल्कि वास्तव में आत्म द्रव्य की सत्ता का कारण कौन है, तो वहां कहा कि चैतन्य है, चैतन्य भाव है। और वो चैतन्य भाव लक्षण के कारण ही आत्म द्रव्य का अस्तित्व है। ना तो कभी आत्म द्रव्य का अस्तित्व खत्म होने वाला है, और ना ही कभी आत्म द्रव्य के अस्तित्व का जो हेतु है, ऐसा वो चैतन्य भाव लक्षण ही कभी खत्म होने वाला है ना। दोनों ही सदा काल रहने वाले हैं, दोनों ही सदा काल टिकने वाले हैं। इस तरह से जो चैतन्य प्राण की जो चर्चा आई, उसको यहाँ निश्चय प्राण कहने का अभिप्राय यही है। कल भी हमने ये बात की थी कि ये प्राण कभी किसी भी जीव में उसका साथ छोड़ता नहीं है, कभी जीव का संग नहीं छोड़ता, सदा काल इसका संग साथ में रहता है। तो ऐसे सदा काल संग रहने वाले, हालांकि
मैं यहाँ पर गुण गुणी का भेद कर रहा हूँ, चैतन्य लक्षण को आत्म द्रव्य रूप लक्ष्य से अलग बता रहा हूँ। वास्तव में निश्चय से तो ऐसा भेद भी उनमें नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं ना कि मेरा आत्मा, तो मैं कोई और हूं और आत्मा कोई और है, इस तरह मेरे में और आत्म पने में हम ऐसा भेद कर देते हैं। ऐसे ही आत्म द्रव्य और चैतन्य लक्षण, इनको भी भेद करके समझाया जाता है, लेकिन वास्तव में तो आत्म द्रव्य रूप लक्ष्य और चैतन्य द्रव्य रूप चैतन्य गुण रूप लक्षण है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के से मर्ज है, ये अलग अलग नहीं है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, दूसरे के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। अनादि से ही आत्मद्रव्य है, अनादि से ही चैतन्य लक्षण है ना। तो इसीलिए चैतन्य लक्षण को जो है वो आत्मद्रव्य का, आत्मा का, मेरा या जीव का निश्चय प्राण ऐसा कहा गया। ठीक है, निश्चय प्राण कहने का अभिप्राय क्या है कि वो चैतन्य भाव लक्षण जो कभी आत्मद्रव्य का साथ नहीं छोड़ता, और आत्मद्रव्य की सत्ता का मूल हेतु यदि कोई है तो वही चैतन्य लक्षण है, इसलिए उसको चैतन्य प्राण। देखिए आगे इसमें हम पढ़ते हैं, आपके सामने जो टीका है दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, जीव के निश्चय से प्राण है ना, जीव के निश्चय न से अर्थात वास्तव में सदा चेतना प्राण है। इस चेतना प्राण के कारण जीव यथार्थ में अनादि से अनंत काल तक जीता है। यह चेतना प्राण शाश्वत होने से नित्य है। कैसा है ये प्राण? बाकी के प्राण क्या नित्य हैं? देखिए ऊपर लिखा है जड़ प्राण संयोग रूप होने से अनित्य है। ये 10 प्राण अनित्य हैं, इनका तो हमको संयोग होता है, वियोग होता है, और ये सिद्ध शिला में इनमें से एक भी प्राण नहीं है, सिद्धालय में कोई प्राण नहीं है, मोक्ष में कोई भी प्राण नहीं है, इन सभी प्राणों का संयोग संसार में ही है। लेकिन चैतन्य प्राण ऐसा है जो निगोदिया जीव को भी इसका साथ है, मनुष्यों को भी इसका साथ है, और मोक्ष में भी चैतन्य प्राण रहता ही रहता है, इसलिए चैतन्य प्राण शाश्वत होने से नित्य है। देखिए आगे तीसरा पॉइंट, निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप। ये जो निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप है, इसको मूल जो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है वहीं से उद्धृत करते हुए अपने शब्दों में लिखा है ना। देखिए पढ़ते हैं, हालांकि नयों का स्वरूप भूमिका में पैरा 1 से 15 तक दिया है, पहले वाले पैरा में दे दिया है, मैं उसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मदेव सूरी ने 6 नयों की चर्चा की है। मैंने आपसे 8 नयों की चर्चा की थी, लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने 6 नयों की चर्चा की अपनी टीका में। वहां उन्होंने निश्चय नय के सिर्फ 2 भेद किए, शुद्ध नय और अशुद्ध नय है ना, अशुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नय के लेकिन 4 भेद किए, सद्भूत असद्भूत, और सद्भूत के 2 उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। इसी तरह असद्भूत के भी 2 भेद, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। वहां पर सद्भूत और असद्भूत की जो परिभाषा ब्रह्मदेव सूरी ने कही है वो बहुत सुंदर परिभाषा है, और उससे हमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होते हैं। जैसे कि सद्भूत की परिभाषा ब्रह्मदेव सूरी देते हैं कि गुण और गुणी वास्तव में इनमें अभेद है, लेकिन इन गुण और गुणी में भेद करना ये कहलाता है सद्भूत व्यवहार नय। क्या कहा फिर से कि गुण और गुणी, गुण और गुणी कौन होता है? जैसे एक व्यक्ति हो वो गुणी कहलाता है, और उसका गुण, जैसे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट तो हो गया गुण, और जिस व्यक्ति को आप इंटेलिजेंट बोल रहे हो वो व्यक्ति हो गया गुणी। ऐसे ही आत्मा के गुणों की जब चर्चा आती है तो कहा जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये क्या हो गए? ये हुए गुण, और आत्मा, आत्मा कौन हुआ? आत्मा हुआ गुणी। तो इस तरह से गुण और गुणी है ना, ये वास्तव में है तो अभेद। जैसे एक व्यक्ति, जैसे आप इंटेलिजेंट कह रहे हैं, तो इंटेलिजेंट पना कोई निकल कर बाहर नहीं आ गया। इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है वो वही व्यक्ति ही है, और वो व्यक्ति में ही उस इंटेलिजेंट नाम जो उसकी बुद्धिमत्ता है, ये उसका एक गुण, उसका अपना गुण है, ये 2 नहीं है। लेकिन हम किसी को समझाने और बताने के लिए कहते हैं कि भैया ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत चतुर है, ये बहुत विनम्र है। तो ये जितने हमने गुण बताए, वास्तव में ये गुण उस गुणी से निकलकर बाहर नहीं आए, उसमें ही रहे। या जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं, इसी तरह
कोई इंटेलिजेंट पना पहनता हो या कोई अपना विनय विनम्रता कोई पहनता ओढ़ता हो, ऐसा नहीं है। ये तो उसका इंटरनल लक्षण होता है, इंटरनल उसके गुण होते हैं, है ना, किसी व्यक्ति में। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, कोई आत्मा ने बाहर से इनका आलोड़न किया हो, जैसे कि राग द्वेष मिथ्यात्व, ये तो आने जाने वाले भाव हैं, संयोगी भाव इनको कहा जाता है ना। लेकिन गुण और गुणी के साथ जो अभेद है, और आप उस अभेद में जब भेद कर देते है ना, तो ये अभेद में भेद करना, अभेद में भेद करना, इस अभेद में भेद करने को ही कहते हैं सद्भूत व्यवहार। अब असद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? कि जो संयोग भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, जुदा जुदा है, लेकिन उन जुदा संयोगों को आप जीव के साथ अभेद कर देते हो। जीव के साथ अभेद कैसे किया? जैसे कि फला तीर्थंकर का श्याम शरीर था, श्याम वर्ण था, तो श्याम वर्ण का शरीर ये तो एकदम भिन्न है, लेकिन आपने उस श्याम वर्ण के शरीर को तीर्थंकर के साथ उनका लक्षण बना दिया, है ना। इसी तरह ऋषभ देव के माता पिता कौन थे? कि मरु देवी और नाभी राय। तो नाभी राय और मरु देवी ये दोनों भिन्न भिन्न थे, लेकिन आपने इनको ऋषभ देव के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे भेद या भिन्न जो थे, उन भिन्न पदार्थों के साथ जो संयोग है, उन संयोगों की भिन्नता को गौण करके हम उसे किसी जीव के साथ उनका एकत्व कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं। इस तरह का जो नय होता है वो होता है असद्भूत। फिर से बताता हूं, गुण और गुणी अभेद होते हैं, लेकिन उन अभेद में भेद डालना, अभेद में भेद डालना, गुण और गुणी अभेद होते हैं, उनमें भेद डालना, ये कहलाता है सद्भूत व्यवहार में। और संयोग जो कि भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उन संयोगों की भिन्नता को गौण करके उसे जीव के साथ अभेद बता देना या जीव के साथ उनका एकत्व बताना, ये जो होता है ये होता है असद्भुत व्यवहार। अब इनमें दो भेद डल जाते हैं, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित सद्भूत किसे कहते हैं? कि उपचरित सद्भूत कहते हैं कि जो वैभाविक पर्याय हैं। अब पर्याय तो आत्मा के साथ द्रव्य के साथ एक ही है ना, वास्तव में तो वो तो जब दृष्टि के विषय की बात की जाती है तब पर्यायों से पार आत्मा बताया जाता है, लेकिन वास्तव में तो कभी भी पर्याय द्रव्य जो है वो पर्याय को छोड़ता नहीं है, और पर्याय हमेशा द्रव्य का आलिंगन किए हुए रहती हैं, है ना, वे उससे अलग नहीं होती हैं। तो जब व्यवहारिक पर्यायों के साथ, जैसे राग द्वेष आदि की जो व्यवहारिक पर्याय हैं, उनके साथ जब जीव में भेद डाला जाता है, वैभाविक पर्यायों के साथ जब जीव में भेद डाला जाता है, तो वो कहलाता है उपचरित सद्भूत व्यवहार में। इसी तरह अनुपचरित सद्भूत क्या होगा? कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो गुण हैं, जो सदा जीव के साथ रहते हैं, ये जीव के साथ अभेद हैं, लेकिन जब हमने ऐसा भेद कर दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन चारित्र, तो हमने गुणों को गुणी से अलग कर दिया, शुद्ध गुणों को गुण त्रिकाली द्रव्य से अलग करके भेद करके हमने कथन किया, तो ये जो कथन होता है ये कहलाता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित यानी क्या हुआ? अनुपचरित यानी ये फॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा रियल है ना, लेकिन फिर भी देखिए इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे उपचार, उपचार यानी झूठा, है ना, हालांकि एकदम झूठा नहीं होता, जैसा असत्य वचन हम झूठ नाम के पाप में बोलते हैं, इस तरह का झूठा व्यवहार नहीं होता, बल्कि ये उपचार होता है, लेकिन निश्चय के सामने तो झूठा ही माना जाता है ना, निश्चय के सामने तो एक तरह से झूठा ही कहा जाएगा। तो उपचार यानी झूठा, असद्भूत यानी झूठा, और व्यवहार यानी भी झूठा। असद जो कि सद ना हो, तो जो झूठा झूठा झूठा, तीन झूठे आ गए। मैं आपको सरल करने के लिए समझा रहा हूँ, कोई व्यवहार ना को पूरा ही झूठा मत मान लेना, है ना, नहीं तो कहोगे कि जिनवाणी में झूठे कथन आते हैं, ऐसा नहीं है। उपचार को हम निश्चय के सामने झूठा कह रहे हैं, है ना, निश्चय की दृष्टि से वो झूठा है, निश्चय की दृष्टि से वो असत्यार्थ है। वास्तव में तो सत्य और झूठ के बीच में जो होता है वो व्यवहार कहलाता है, जो तो ना तो एकदम सत्य ही होता है और ना एकदम झूठ ही होता है, लेकिन सत्य और झूठ के व्यवहार में जो हो वो व्यवहार, सत्य और झूठ के बीच में जो है वो कहलाता है उपचार, और उपचार को ही कहते हैं व्यवहार।
लेकिन चूंकि हम समझने के लिए ये भेद कर रहे हैं, इसलिए आप इसे समझने तक ही सीमित रखना, नहीं तो आप इसको बहुत सीरियसली ले लो कि व्यवहार तो एकदम ही झूठा होता है ना। तो उपचरित यानी क्या हुआ? उपचरित यानी झूठा, असद्भूत यानी झूठा, और व्यवहार यानी झूठा। तो झूठा झूठा झूठा, तीन झूठे झूठे शब्द जहां पर आए, वो न ये कहता है ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये मकान मेरा है, 3 बार झूठा है ना। जो आपको स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब, परिवार, इनको अपना कहने वाला जो नय है, वो कौन सा नय है? झूठा झूठा झूठा, है ना, वो नय है। ठीक है, आगे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित यानी सच्चा, थोड़ा सच्चा। लेकिन जब हमने थोड़ा और गहराई में जाके सोचा कि नहीं भाई, है तो अनुपचरित लेकिन असद्भूत यानी झूठा, और व्यवहार यानी झूठा, मतलब सच्चा झूठा झूठा, एक बार सच्चा 2 बार झूठा। ये जो नय है वो कौन सा है? ये है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये नय क्या बोलता है? सच्चा झूठा झूठा नय क्या बोलता है? ये शरीर मेरा है। जब ये कथन आया कि ये शरीर भाई हमारा ही तो है, स्वदेह प्रमाण आत्मा है, तो हमने विचार किया हाँ बात तो सच्ची है। लेकिन जब और गहराई में गए तो पता चला नहीं भाई, है तो झूठी। पहली बार सुनने में तो सच्ची लगी, लेकिन जब विचार किया तो लगा झूठा, और जब और गंभीरता से विचार किया तो पता चला नहीं, वास्तव में झूठी बात ही है। शरीर को अपना कहना ये झूठा ही है। तो ऐसा सच्चा झूठा झूठा नय, वो कौन सा नय है? वो है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। मैं फिर आपको बोल दूं, हम समझने के लिए ऐसा ऐसा इसको इस तरह से समझा रहे हैं, है ना। आगे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित यानी झूठा, सद्भूत यानी सच्चा, और व्यवहार यानी झूठा। झूठा सच्चा झूठा नय। जो नय ये बोलता है कि आत्मा में राग द्वेष है, तो हमें लगा अरे पहली बार हम सुनेंगे अरे झूठी बात, लेकिन जब हमने गंभीरता से सोचा कि हाँ है तो सही बात, है तो राग द्वेष आत्मा में, तब लगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। लेकिन जब हम और विचार किया, जब हम त्रिकाली गायक के निकट गए, जब हम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के सन्निकट पहुंचे, और वहां जाकर जब हमने विचार किया, तब पता चला नहीं भाई बात तो वास्तव में झूठी ही है। तो ऐसा जो झूठा सच्चा झूठा नय जो है, वो कहलाता है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ये वैभाविक पर्यायों से आत्मा को, वैभाविक पर्यायों से आत्मा में भेद खड़ा करता है। ठीक है, और चौथा व्यवहार कौन सा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। जब हमने ये कथन सुना तो लगा हाँ बात तो सच्ची है, मतलब अनुपचरित। फिर और विचार किया, तब भी लगा हाँ बिल्कुल सही बात है, आत्मा के ही तो ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, मतलब सच्ची बात। तो सच्चा सच्चा, अनुपचरित सद्भूत, सच्चा सच्चा। लेकिन जब और गहराई में गए और हमने त्रिकाली गायक का अवलंबन लिया, और अनुभव के काल को हमने, अनुभव के काल में ये तौला, क्या उस आत्मा में ऐसे कोई भेद खड़े होते हैं? तो जब हमने उस अनुभव में या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का विचार किया, और जब उस निर्मल अनुभूति में जब हमने ये देखा कि उस निर्मल अनुभूति में तो कहीं से कहीं तक आत्मा में ऐसे भेद दिखे ही नहीं, तो जब उस निर्मल अनुभूति में ये भेद नहीं दिखे, तो हमने कहा कि नहीं भाई वास्तव में तो ये बात भी झूठी है। तो जो सच्चा सच्चा और झूठा, ऐसा जो नय है, उस नय का नाम क्या है? उसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं, आप लोग मेरे सामने प्रत्यक्ष होते तो मैं आपसे पूछ लेता, आपकी आंखों में देख के समझ जाता कि आपको थोड़ा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर मुझे ये समझ में आता कि आपको वाकई में समझ में आया या आप वाकई और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। या तो समझ में आया होगा, या फिर इस तरह समझाने से आप और कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन भाई आगे और भी निश्चय व्यवहार के इस तरह के कथन आएंगे, तब जाकर हम जब बार बार सुनेंगे, बार बार ये चर्चा करेंगे, तब निश्चित तौर पर हमारे ये समझ में आने लगेगा, है ना। तो इस तरह से 4 व्यवहार और 2 निश्चय,
शुद्ध और अशुद्ध निश्चय ने सिर्फ इतने भेद किए। अशुद्ध निश्चय नय में तो अशुद्ध पर्यायों से आत्मा का एकत्व करना, उसे अशुद्ध निश्चय नय कहा। देखिए व्यवहार नय में क्या होता था, व्यवहार नय में होता था कि अशुद्ध पर्यायों से आत्मा में भेद खड़ा किया जाता था। ये होता था व्यवहार नय में। कौन से व्यवहार नय में? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में होता था कि हम जब अशुद्ध पर्यायों से आत्मा में भेद खड़ा करते थे तो वो कहलाता था उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, है ना। लेकिन निश्चय नय क्या करता है? अब मेरे पास मैसेज आ रहा है, एक बार बाद में और समझा देना। खैर दो बार तो लगभग हमारी चर्चा हो गई है। अभी जब हम ग्रंथ में और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि और 2-3-4 बार चर्चा हो जाएगी, है ना। जब हम एक एक नए का पढ़, क्योंकि इस पूरे ग्रंथ में इसी तरह की कथन शैली है। आपको बार बार ये शब्द सुनने को मिलेगा, असद्भूत व्यवहार नय से, है ना, अशुद्ध निश्चय नय से या शुद्ध निश्चय नय से, इस तरह के कथन मिलेंगे। तब हम फिर एक बार उनको याद कर लिया करेंगे कि नयों की क्या परिपाटी है, क्योंकि ये अध्यात्म के नए कहे जाते हैं, निश्चय और व्यवहार, है ना। और जब तक हमारे चिंतन में इस तरह के नए विवक्षा समझ में ना आई हो तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम आगम की कथन पद्धति और शैली को समझ पाए, है ना। इसीलिए टीकाकार ने भी बार बार ये चीज स्पष्ट की है। ग्रंथकार ने नहीं लिखा, ये ग्रंथकार ने इतना स्पष्ट लिख के नहीं बताया ये निश्चय नय से जीव के भेद हैं या ये निश्चय नय से जीव के अधिकार हैं और ये व्यवहार नय से जीव के अधिकार है। ये तो टीकाकार ने निश्चय और व्यवहार से पूरा विषय समझाया है। समय सार में भी यही हुआ। आचार्य कुंद ने निश्चय और व्यवहार का जितना प्रयोग नहीं किया जितना अमरचंद्राचार्य ने किया, है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, है ना। और उनसे भी ज्यादा विषय को समझाने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी वचनिका में प्रयोग किया। उन्होंने और ज्यादा उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, है ना, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, इसकी चर्चा टीकाकार ने वचनिका में की। जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत ज्यादा टीका में इसकी चर्चा की। खैर धैर्य रखिए, समझ में आता जाएगा। अभी तो हम वापस अपने विषय पर आगे बढ़ के बात समझते हैं। हाँ, मैं कह रहा था शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय को समझाया है टीकाकार ने। वो कुछ इस तरह से समझाया है कि शुद्ध निश्चय नय में तो आत्मा के गुण पर्यायों से अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाने वाला जो नय होता है वो शुद्ध निश्चय नय है, और जो अशुद्ध पर्यायों से आत्मा में अभेद खड़ा करता है वो अशुद्ध निश्चय नय होता है। बस इतने शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय के विभाग की है ना। बाकी व्यवहार नय के 4 विभाग हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की। आगे पढ़ते हैं। ये चर्चा इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पर तो लिख दिया 1 से 15 तक दिया गया है और हमने वो 1 से 15 के पॉइंट हमारी शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में हमने उनकी चर्चा की थी, इसलिए वो पॉइंट मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, सदैव चेतना यद्यपि यथार्थ में जीव, पिछली वाली पंक्ति में था यद्यपि यथार्थ में जीव सदैव चेतना प्राण से जीता है, तथापि संसार दशा में व्यवहार जीवत्व के कारणभूत इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से व्यवहार नय से जीता है। और जितने भी जीव संसार में हैं वो वास्तव में इन व्यवहार प्राणों के बगैर नहीं रहेंगे। उनमें से भले ही किसी के 4 प्राण हो, किसी के 6 प्राण हो, किसी के 7, 8, 9, 10 प्राण हो अथवा 1 प्राण हो, लेकिन संसार में रहते हुए जीवों के इन 10 प्राणों में से कोई ना कोई प्राण तो अवश्य ही होते हैं, है ना, व्यवहार से जीने के लिए। इसलिए संसार दशा में व्यवहार जीवन के कारण, किसके कारणभूत है? ये व्यवहार जीवन के कारणभूत। और निश्चय प्राण किसका कारणभूत है? जब निश्चय प्राण की बात आए तो हमको तुरंत जीवत्व शक्ति याद आना चाहिए। आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र चैतन्य भाव लक्षण रूपा, चैतन्य भाव रूप जो लक्षण है वो जो कहलाता है वो कहलाता है निश्चय प्राण, है ना, या जीवत्व शक्ति। और उस जीवत्व शक्ति के कारण ही इस जीव का वास्तव में जीवन है। ऐसी जब चर्चा आए तो उसको चैतन्य प्राण समझना, निश्चय से प्राण समझना। और व्यवहार प्राण में क्या आया? ये जो 10 प्राण है ये व्यवहार जीवत्व का कारण है। मतलब
जीव को कुत्ता बने रहने के लिए, बिल्ली बने रहने के लिए, गधा, घोड़ा, है ना, पेड़ पौधे, देव, नारकी, मनुष्य, ये जो सब व्यवहार जीव हैं, ये जितने भी भेद बता रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों के, ये सब व्यवहार जीव आते हैं। और इनके व्यवहार जीवत्व का कारण यदि कोई है तो वो ये व्यवहार प्राण है। ये 10 प्राण है ना, इसलिए इनको व्यवहार प्राण कहा। ऐसा द्रव्य प्राणों के संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वे द्रव्य प्राण किंचित मात्र भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या समझना है साथ में? जब हम व्यवहार की चर्चा सुने तो हमें लक्ष्य में ये बात की निश्चित तौर पर रहना चाहिए, हम इस चीज को ना भूल जाए। क्या कहा फिर से कि संसार दशा में द्रव्य प्राणों का संयोग, संसार दशा में व्यवहार जीवन के कारण इंद्रियादि द्रव्य प्राणों से व्यवहार न से जीव जीता है। ऐसा द्रव्य प्राणों के संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है ना। परंतु देखिए बात क्या है कि वे द्रव्य प्राण किंचित मात्र भी आत्मा का स्वरूप आवाज नहीं आ नहीं है। भाई कई लोगों के माइक ओपन है, कृपया सभी लोग अपने म्यूट कर दें, या फिर हमारे जो होस्ट हैं प्रीतिंकर जी, वे दूसरे सभी के माइक म्यूट करवा दें। क्या कहा? द्रव्य प्राणों के कारण व्यवहार जीवत तो होता है, किंतु द्रव्य प्राण किंचित मात्र भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। ठीक है ना। द्रव्य प्राणों की रचना किससे हुई है? पुद्गल द्रव्य से हुई है। ये 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इनकी रचना का कारण कौन है? पुद्गल द्रव्य है। आयु कर्म की रचना का कारण कौन है? पुद्गल द्रव्य है। श्वासोच्छ्वास की रचना का कारण कौन है? पुद्गल द्रव्य है ना। तो ये सभी कर्मोपाधि जनित हैं, सभी संयोग जनित हैं, सभी पौद्गलिक हैं, और ये पौद्गलिक होने के कारण ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, और आत्मा की सत्ता का कारण भी ये नहीं है। सिर्फ व्यवहार जीवत्व का कारण होने के लिए आपको सिर्फ इन 10 प्राणों का ज्ञान कराया गया है ना। लेकिन इन 10 प्राणों से मेरा चैतन्य तत्व का कोई संबंध है, ऐसी भूल हमको नहीं पालना चाहिए। आगे देखिए 4 दोनों नए एक ही साथ, इन दोनों नयों के विषयों का परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है। क्या कहा? ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, कल भी की थी और संभवतः 2 या 3 दिन पहले भी की थी। उसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है। इन दोनों नयों के विषयों का परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है। निश्चय और व्यवहार नय के विषयों में विरोध दिख रहा है कि जो निश्चय प्राण है वो व्यवहार प्राण नहीं है, जो व्यवहार प्राण है वो निश्चय प्राण नहीं है। लेकिन फिर भी निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण दोनों का एक वस्तु में, एक जीव में साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु में नए नहीं होते, और वस्तु में जब नए नहीं होते तो नयों का विरोध भी नहीं होता। ये नए कहाँ होते हैं? ये वचनों में होते हैं, ये अभिप्राय में होते हैं, है ना, ये हमारे दृष्टि में होते हैं। तो इसलिए जो विरोधाभास आता है वो भी कहाँ आता है? वचनों में, कथन करने में आता है। यदि आप कथन ना कर रहे हो और अनुभव कर रहे हो, वस्तु की प्रतीति कर रहे हो, तो उस वस्तु की प्रतीति में आप ये विचार नहीं करेंगे कि मैं निश्चय से प्राण को जान रहा हूं, मैं व्यवहार प्राण को नहीं जान रहा हूं। नहीं, इस तरह से विभाग नहीं किया जाएगा। वहां पर तो हमें ये विकल्प ही नहीं आएगा कि ये निश्चय प्राण है और ये व्यवहार प्राण है। ये तो सिर्फ समझने समझाने की परिपाटी होती है। देखिए मैं ये एक बात आई तो मेरे को एक और विषय कहने का ख्याल आ रहा है कि हम ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं, अनेक लोगों को ये भाव रहता होगा कि चलो एक ग्रंथ पूरा हो रहा है, या हम एक ग्रंथ और पढ़ लेंगे, हम एक ग्रंथ को और जानने वाले हो जाएंगे, हम एक ग्रंथ के और ज्ञाता हो जाएंगे। देखिए यदि इस तरह का भाव हमारा बना हुआ है
तो वो ग्रंथ पढ़ने का सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जब हमने ये ग्रंथ शुरू किया था तो उसमें संबंध, अविधेय और प्रयोजन की बात आई थी, और वहां पर ब्रह्मदेव सूरी ने दोनों बात कही थी कि व्यवहार से प्रयोजन तो हमारा ये है कि हम तत्व का, द्रव्य का, पंचास्तिकाय का और पदार्थ का, इनका स्वरूप समझें, ये व्यवहार प्रयोजन है। लेकिन निश्चय प्रयोजन क्या है कि इन तत्वों, द्रव्यों में छुपी हुई जो एक अखंड चैतन्य ज्योति है उसकी प्रतीति करें, उसका अनुभवन करें, और अनंत उसके अवलंबन के द्वारा प्रकट होने वाला जो अनंत सौख्य है उस सौख्य को उपलब्ध करें, ये निश्चय प्रयोजन है। तो हमें उस निश्चय प्रयोजन की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ये चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच में प्रयोजनभूत चीज क्या है कि अब हमें ये विचार करना है कि हमारी एकाग्रता और तन्मयता कितनी इन व्यवहार प्राणों में पड़ी हुई है। जरा सी हमारी स्पर्शन इंद्रियों को कुछ हो जाता है ना, खरोंच हो जाए या यहाँ पर खुजली हो जाए या कोई सा रोग हो जाए तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, है ना। हमारी घ्राण इंद्रिय को कुछ हो जाए, इसमें सुगंध दुर्गंध आना बंद हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इससे जानने का कार्य अवरुद्ध हो गया है। या हमारी नेत्र इंद्रिय को कुछ हो जाए तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। कर्ण इंद्रिय को कुछ हो तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। तो हमारी जो तन्मयता है, जो एकाग्रता है, वो इन इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में और इंद्रिय के ज्ञान में, इन तीन चीजों में पड़ी हुई है। मैंने तीन चीजें बोली इंद्रिय में, इंद्रिय, इंद्रिय का विषय और इंद्रिय का ज्ञान। या इसे ऐसे भी समझें कि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, है ना, क्योंकि इन तीनों को ही इंद्रिय कहा है। 31वें नंबर की समय सार की जो गाथा है वहां पर जो इंद्रिय शब्द का विस्तार आचार्य अमृतचंद्र ने इस तरह से किया कि इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय भी इंद्रिय है, भाव इंद्रिय मतलब निर्वृत्ति उपकरण रूप जो होती है वो क्या होती है? द्रव्य इंद्रिय। और लब्धि उपयोग रूप जो होती है वो होती है भाव इंद्रिय। मतलब इंद्रिय, इंद्रिय का ज्ञान और इंद्रिय के विषय, और इसके माध्यम से स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, ये जो आनंद हम लूटते हैं, इसमें जो हमारी तन्मयता है, ये हमारी इंद्रियाधीन वृत्ति है, ये हमारी इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति है। और यदि सच्चे चैतन्य प्राण का स्वरूप समझने के बाद भी यदि हमें उस चैतन्य प्राण की महिमा ना आए, यदि उस निश्चय प्राण की हमको कद्र ना आए और हम इन व्यवहार प्राणों में ही तन्मय रहें, इनमें ही आसक्त रहें, तो फिर समझना वो टोडरमल जी जो कहते हैं ना कि भाई ये भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता है, तो हमारी भी यही मान्यता है कि हम निश्चय प्राण को तो समझ नहीं रहे और भ्रम से जो व्यवहार जीवत्व का कारण है, ऐसे व्यवहार प्राण को ही अपना निश्चय प्राण मान लिया है कि ये नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि जब हमें निश्चय प्राण का स्वरूप ख्याल में आए तो हमारा ये इंद्रियाधीन वृत्ति जो है, ये वृत्ति दूर होना चाहिए। इंद्रिय निमित्त, है ना, इंद्रियों के विषय, इंद्रिय ज्ञान, ये सब हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। उसके लिए ये सारी चर्चा हमारे बीच में आचार्यों के करने का प्रयोजन है। लेकिन सिर्फ हम ये रट लें कि व्यवहार के 10 प्राण ये होते हैं और निश्चय का प्राण ये होता है, और इसी तरह हम आगे का विषय भी याद करते जाएं और सिर्फ उसे क्षयोपम का विषय बनाएं। अच्छी बात है, हम उसे क्षयोपम का विषय बनाएं ताकि हमारे क्षयोपम में ऊल जरूर फालतू की चीजें ना रहें, लेकिन सिर्फ क्षयोपम का विषय बनाकर ही ना रह जाएं, बल्कि आचार्य जहां हमको ले जाना चाहते हैं हमें वहां जाना चाहिए, है ना। हमें उस तरफ दृष्टि करना चाहिए, उसकी, उस तत्व की हमें प्रतीति करना चाहिए। तब जाकर इस ग्रंथ की सार्थकता या ग्रंथ के स्वाध्याय करने का जो प्रयोजन है वो सफल सिद्ध होता है, वो सार्थक सिद्ध हो पाता है। ठीक है ना। देखिए आगे, दोनों नयों के विषयों में परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। 5वें नंबर का पॉइंट, जीव के पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु। क्या शब्द दिया? जीव के पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु। कौन है जीव के पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु? तो लिखते हैं, संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, हमारे ये पौद्गलिक प्राण कब तक होते रहेंगे? कब तक हमको ये इंद्रियां मिलती रहेंगी? कब तक ये हमको बल मिलता रहेगा? हालांकि ये पुण्य का उदय है, 5 इंद्रियां मिलना, है ना, 3 बल मिलना, आयु श्वासोच्छ्वास मिलना, ये पुण्य का उदय है। लेकिन यदि इस पुण्य के उदय का सदुपयोग ना हो
और इन पुण्य के उदय से मिले हुए 10 प्राणों में ही हम आसक्त हो जाएं तो कहेंगे इन व्यवहार प्राणों की 10 प्राणों की संतति निरंतर चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। अब हम ये विचार करें कि हमको ये संतति रोकना है या चलाते रहना, हम लगातार ये संतति को बनाए रखना चाहते हैं, इसका हमें विचार करना पड़ेगा, है ना। तो वो लिखते हैं कि इन पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु कौन है। तो सुंदर बात यहाँ पर कही है, प्रयोजन परक बात है। हर एक व्याख्यान में, कथन में, गाथा में जो प्रयोजन परक बात होती है उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाना चाहिए। देखिए क्या लिखते हैं, संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, और देह प्रधान विषय कौन से हैं, स्पर्शन का विषय, रसना का विषय, घ्राण का विषय, चक्षु का विषय, कर्ण का विषय, मन का विषय, तो जब तक ये देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। और ये कोई सम्मानजनक बात नहीं है कि आपको बार बार प्राण धारण करने को मिले। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, आप जमानत मिली आपको, तो जमानत मिलना सम्मान की बात है या फिर मतलब क्या कहें, शर्म की बात है, गौरव की बात है कि शर्म की बात है। आपको जमानत मिली है तो पुलिस वाला, जब आप जमानत पर जेल से छूट कर आते हैं तो पुलिस वाले भी ये कहते हैं, आप तो नहीं, मतलब जो भी व्यक्ति छोड़कर आता हो, है ना, आप अपने ऊपर मत ले लीजिए इस बात को, जो भी व्यक्ति जमानत पर छूट कर आता है तो पुलिस उससे कहती है, देखो बेटा अब तो जमानत पर छूट के जा रहे हो, अब ये जो छूट मिली है इसका सदुपयोग कर लेना, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि दोबारा फिर भर्ती हो फिर जमानत हो, क्यों, क्योंकि जमानत मिलना ये कोई फक्र की बात नहीं है। ऐसे ही हमको ये 10 प्राण मिले हैं, ये कोई बहुत फक्र की बात नहीं है, प्रीति करने का विषय नहीं है, बल्कि ये सदुपयोग करने का विषय है कि आपको जमानत मिली है तो अब इस छूट का सदुपयोग कर लेना। और सदुपयोग क्या है कि कोई अपराध मत करना, कोई गलती मत करना, ताकि फिर से तुम बंद हो फिर जमानत कराने की नौबत आ जाए। ऐसे ही ये जो 10 प्राण मिले हैं ये हमारे पूर्व का अपराध बताते हैं कि हमने पूर्व में इंद्रिय के विषयों में प्रीति की, हो सकता है वो प्रीति प्रशस्त रूप रही हो तो उसके कारण से हमको 10 प्राण मिल गए, है ना। अप्रशस्त रूप रहती तो हमें पूरे 10 प्राण ना मिलते, लेकिन उन प्रशस्त परिणामों के फलस्वरूप हमें ये 10 प्राण मिले। लेकिन वो प्रशस्त परिणाम भी आत्म स्वभाव से भिन्न थे, वो स्वरूप से भिन्न थे, वो एकाग्रता करने लायक नहीं थे, वो तन्मयता करने लायक नहीं थे। तो इसलिए ये प्राण मिलना, अरे शरीर मिलना, संसार मिलना, ये कोई गौरव की बात नहीं है, फक्र की बात नहीं है। लेकिन चूंकि भाई अब हमें नरदेह मिली है, 10 प्राण मिले हैं, मन मिला है, वचन मिला है, अब इनका सदुपयोग हो। और इनका सदुपयोग क्या है कि जो बात यहाँ पर लिखी ना उसका ही विपरीत, कि जब तक ये जीव देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, तो अब इन 10 प्राणों से बचने के लिए, मतलब अब हमें 10 प्राणों का संयोग छूटे इसके लिए क्या करना होगा कि देह प्रधान विषयों का ममत्व छोड़ना होगा, है ना। तो देह प्रधान विषयों का ममत्व जब तक नहीं छोड़ता तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। इसलिए जीव यदि उपयोग मात्र आत्मा को ध्याये तो प्राण उसका अनुसरण कैसे करेंगे। यदि आप अपने चैतन्य प्राण को ध्याओ, अपने उपयोग मात्र स्वरूप को ध्याओ, तो ये जो 10 प्राण है ये आपके अनुसरण करने वाले नहीं है, अर्थात उसके प्राणों का संबंध नहीं होता। तात्पर्य, अब क्या तात्पर्य है इसका कि जीव द्रव्य से पुद्गल विपरीत है, इसलिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुण स्वभावमय निज परमात्म तत्व से द्रव्य प्राण से भिन्न है, ऐसी भावना करना चाहिए। ये जो 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों से जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे अनंत गुण स्वभाव वाला जो हमारा निज परमात्म तत्व है वो इन 10 प्राणों से भिन्न है। और ऐसे उस आत्मा की भावना करना वही हमारे लिए कार्यकारी है। इस तरह से यहाँ पर निश्चय प्राण की हमारी चर्चा हुई। अगली गाथा करने के लिए तो आज का समय तो रह नहीं गया है, लेकिन इस गाथा में जो बात मैं टीका की कहना चाह रहा था ब्रह्मदेव सूरी की, वह वाली बात को भी आखिर में तात्पर्य के तौर पर समावेश किया है।
माया में कि क्यों? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव इन 10 प्राणों से भिन्न है। तो ब्रह्मदेव सूरी ने भी वहां पर थोड़ी जटिल भाषा है या आचार्यों की जो भाषा होती है उस भाषा में ये बात कही है कि वास्तव में अनंत वीर रूप जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव से ये जो 3 बल रूप प्राण है, ये भिन्न जाति के हैं, भिन्न लक्षण के हैं। इसी तरह जो अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान दर्शन स्वभाव से ये इंद्रिय ज्ञान जन्य जो स्वभाव है, वो भिन्न जाति का है, विलक्षण जाति का है। और वास्तव में जो आयु और श्वासोच्छ्वास है, ये भी व्यवहार जीवत्व पने के कारण, व्यवहार जीव को टिकाए रखने के कारण तो कहे जाते हैं, लेकिन निश्चय से तो आत्मा अनादि अनंत है। वह अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से जीने वाला है, और उसके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में इन 10 प्राणों की वास्तव में कोई भी 10 प्राणों की कोई प्रवेश नहीं है। उन 10 प्राणों का वास्तव में कोई समावेश नहीं है ना, कोई भिन्न जाति के हैं। इसलिए हमको इन 10 प्राणों पर से अपनी दृष्टि हटाकर अपना जो त्रिकाली ज्ञायक भाव है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप है, ऐसे उस अनंत चतुष्टयात्मक स्वभाव का अवलंबन लेकर हमें परम सौखी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें निश्चय प्राण पर दृष्टि देना चाहिए और निश्चय प्राण का ही अवलंबन लेकर पूरी तरह निर्भय होकर जीवन जीना चाहिए। इस फिक्र की, इस प्रवाह से दूर होकर कि भाई कोई मेरे प्राण हर लेगा, या मैं मर जाऊंगा, या मेरा जीवन चला जाएगा, यदि मेरी इंद्रियां काम नहीं करी, इंद्रियों का ज्ञान चला गया तो क्या होगा। नहीं भाई, ये सारी चीजें चली जाएं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है जो हमसे हमारे चैतन्य प्राणों को हर सके, हमसे हमारे चैतन्य प्राणों को दूर कर सके। ऐसे उन चैतन्य प्राणों का, चैतन्य प्राण का को ही अपना दृष्टि का विषय बनाकर अपनी एक चैतन्य तत्व में ही अविरत अविचल स्थिति हमारी रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ आज की बात यही पूर्ण करते हैं। अगली अगली गाथा में जो उपयोग का के भेद प्रभेद और उपयोग का अधिकार जो जीव का है ना, जो उपयोग एक विशेषण जो दूसरी गाथा में दिया था, उस पर चर्चा नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने की है, वह चर्चा हम कल करेंगे। अभी की चर्चा यही पूर्ण करते हैं। सभी से सादर जय श्री जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज प्रकार है, तेज जिनवान शत बार